एक प्रॉब्लम बहुत सी कॉमन सी है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। लोग ट्रांसफर चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर उनके होम टाउन में हो जाए, और कुछ लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि यार हमें यहाँ से ट्रांसफर होना ही नहीं है। तो ये जो ट्रांसफर है ये कैसे देखें, कब है या नहीं है, कब होगा जी। और होगा तो उसको रोकने का उपाय जी। और कराने के भी उपाय। तो पहला जब भी आपको ट्रांसफर का घर से दूर जाने का संबंध बनता है प्लैनेट्स में, चार्ट में, तो ये कराता है थर्ड हाउस। आपका कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो हाउस है, वो हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, वो जब एक्टिवेशन में आ जाएंगे दशा में, या तो उस थर्ड हाउस के ऊपर से कोई प्लैनेट गोचर करते हुए ट्रांजिट में जाता हुआ, तो वो आपको ये सब ट्रबल देंगे। बिजनेस में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत कई लोग हैं, और कईयों के स्टेबल चलते हैं, कईयों के सिंपली ग्रोथ चलते हैं। तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो 10th हाउस में बैठ के उनको बिजनेस दे रहे हैं? बिजनेस के लिए प्रीडोमिनेंटली हम 7वें घर देखेंगे, जिससे भी रिलेट वो प्लैनेट कर रहा होगा 10th हाउस, उस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, उसके साथ अलाइन हो जाना चाहिए। ठीक है, लाइफ सब कुछ अलाइनमेंट की है। मंगल देवता के पास जाओ, मंगल देवता के पास जाओ, आपका सोल्यूशन तो वहाँ पे पड़ा है, आप वहीं से उठा लो। हनुमान जी की सेवा कर लो, हनुमान जी का सेवा कर लो, चाहे आपका सैटर्न भी बैठा हो। राधा टोल जग टोल। वेलकम बैक, मैं राहुल टीसी ग्वालानी मैजिकल लाइन्स में आज फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, इट्स अ रियली अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों? क्योंकि इट्स एन मस्ट टू यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कैरियर, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस। अगर वो नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली हम देखा जाए तो हमारी जॉब, कैरियर, बिजनेस को ही देखकर हम हमारे जीवन की आने वाली समय को बेटर कर पाते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ निर्भर करती है। हमारे जीवन, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे रहने के तरीके में, जीने के तरीके में। तो आज इसी स्पेशली चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस करने के लिए मैं ऑल द वे बेंगलोर से, मैंने अपने परम मित्रों में से एक मित्र हैं हमारे अरुण भाई, और अरुण एन गुप्ता जी, ही इज़ अ बिग एस्ट्रोलॉजर, इज़ अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर। बहुत ही सटीकता से वो बात समझाते हैं, बताते हैं और लॉजिकली बात समझाते हैं साथ में। और पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ ही पिछले 25 सालों से वो मल्टीनेशनल्स और मल्टीनेशनल्स कंपनीज में वो काम कर रहे हैं, जैसे कि अदानी ग्रुप में, आप देखो टाटा बिरला में, इवन यूएस की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और अभी करंटली भी वहीं कहीं काम कर रहे हैं। तो मैंने ऑल द वे वहाँ से उनको यहाँ पे इन्वाइट किया कि स्पेशली जयपुर में इस चीज़ को जानने के लिए कि जॉब, कैरियर, बिजनेस आखिर प्लैनेटरी पोजीशंस में कैसे काम करते हैं, और कर रहे हैं तो कभी हमारा बिजनेस चलते थे स्लो क्यों हो जाता है, कभी चलते थे वो बढ़ कैसे जाता है, अचानक हमारे पास पैसा है, अचानक हमारे व्यापार में तरक्की, या परेशानियाँ क्यों आ जाती है। जैसे ही परेशानियाँ आती है तो हम क्या सोचते हैं, किसी ने बांध दिया, किसी नज़र लगा दिया, बाजार मंदा है, हमारा ही मंदा है, पड़ोसी का तेजी है, उसका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। सब ऐसा कुछ नहीं है, इन सब के पीछे भी कोई ना कोई प्लैनेटरी कारण होते हैं। उसी तरह जॉब में भी कई बार आप देखते हैं कि आप चलते रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, कंटिन्यूटी भी होती है, पर आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही, या इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, या प्रमोशंस नहीं आ रहे हैं, या ऑफिस पॉलिटिक्स कर जॉब छोड़नी पड़ रही है, बार बार जॉब चेंज करनी पड़ रही है, या उसी जॉब में जिसमें आप शुरू से लगे हों उसमें आज भी स्टिल उसी जगह पर हैं, ठीक है, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो वो सब क्या चीज़ें हैं? वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें प्लैनेटरी पोजीशंस, जो वो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, वो हमारे जीवन में वो घटनाएं को अंजाम देते हैं या घटित करते हैं, जिसको आप जिस तरीके से समझना चाहें समझ सकते हैं कि वो घटनाएं जो घटती हैं सब उन्हीं के कॉम्बिनेशन से, उन्हीं के ट्रांजेक्शन से, उन्हीं की ट्रांजिट से, उनके ही फेरबदल से सब कुछ घटनाएं हमारी घटती हैं। तो आज इसी बात को हम बहुत ही गहनता से चर्चा करने वाले हैं अरुण एन गुप्ता सर से, जो एक बहुत ही अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है। सो वेलकम करते हैं अरुण सर का। अरुण सर, थैंक यू टू बीइंग हियर सर। आप यहाँ आने के लिए, अरुण भाई आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। एंड डेफिनेटली एक चीज़ तो ये है, जैसे आपने बताया, 25 साल जॉब करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को करीब से देखना पड़ा, मतलब, एंड दैट टच्ड समवेयर इन माय सॉफ्ट कॉर्नर, कि हर दिन लोग 8 घंटा 10 घंटा जॉब में दे रहा है, कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास 90% अब या 92% टू बी स्पेसिफिक लोग खुश नहीं है, कहीं ना कारण से। और बिजनेस वाले के साथ भी यही है।
एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि बिजनेस अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में होती है, राइट सर। लेकिन प्रकृति के पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं कि अभी मार्केट डाउन चल रहा है इसलिए मुझे अभी कम पैसा में या कम रिकॉग्निशन में काम चालू रखना है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज़ एबंडेंस, हमें उस चीज़ को लेना आना चाहिए। दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू, एवरीथिंग इज इन अवर। तो ऐसा है ना, प्रकृति हमारी सबके लिए माँ है। माँ के पास देने के लिए कभी कमी नहीं होती, प्यार भरा हुआ है, जितना चाहे आप ले लो। आपको देखना ये है कि आपको लेने का तरीका आता है। फर्स्ट, आपका कोई एक साइंस नहीं है हमारे पास, भगवान ने 1000 तरीके दिए हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकली देख लो, जो कॉम्बिनेशन आप लेकर पैदा हुए हो। वास्तु देख लो, आपका आसपास का एनर्जी फील्ड को आप कितना मैक्सिमाइज और ले सकते हो। तीसरा, आपके पास और एक टूल है न्यूमरोलॉजी की। आप अपना नेम के साथ कैसे खिलवाड़ करके कैसे उसको अपना वाइब्रेशन में लाके उससे मजा क्या ले सकते हो। और सबसे बड़ी ताकतवर चीज़, वेपन जो हमको भगवान ने दे के भेजा है, वो आपका मन। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जब मैंने वेस्टर्न टेक्निक सीखे हैं आज से करीबन 15 साल पहले, मैं एक वेस्टर्न कोई एक गुरु से सीखे हैं, तो उनके पास जो टेक्निक है, मन को अगर आप ब्लॉकेज हटा दो, मन को अगर आप एट्यून कर लो अकॉर्डिंग टू योर इनर वाइब्रेशन, जो कि आपके प्लैनेट बताएगी, आपका आसपास की वाइब्रेशन, सब कुछ, ये चारों चीज़ का जब आप संतुलन बिठा लोगे, लाइक एक घर बनेगी तब जब चारों पिलर मजबूत हो, बिल्कुल बराबर है। तो ये चारों पिलर जब हम मजबूत कर लेंगे तो हमें कोई भी चीज़ का कोई कमी नहीं होनी चाहिए लाइफ में। चाहे आप प्रमोशन मांग लो, चाहे आप अपना रिकॉग्निशन मांग लो, सबकी डिमांड अलग अलग होती है ऑफिस से। ऐसे नहीं कि हर कोई पैसा के पीछे ही भाग रहा है। नहीं, किसी को चाहिए सिंपल सा कि मेरा काम का कोई मान्यता दे दे। क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा स्पेशली मैंने देखा है फीमेल्स में, वो इतना शिद्दत से काम करती है एंड दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट मनी माइंडेड। उनको चाहिए कि कोई मेरे से अच्छे से बात कर ले, मेरा काम का क्रेडिट मुझे मिल जाए जी। लेकिन ये सब क्यों नहीं मिलती है, इसके पीछे सब ग्रह का खेल है, और उसके साथ आपका एर गैर का जो वास्तु एनर्जी है, वो सब का खेल है। ओके, सो सर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम सीधा स्ट्रेट टू पॉइंट ऑन द टॉपिक। दो चीज़ें, पहले चीज़, एक चीज़, दो चीज़ आपके बारे में जानना चाहिए। जी सर, आप मल्टीनेशनल कंपनी जॉब करते हैं, अभी भी कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं? जी। राइट। आपकी वाइफ भी जॉब कर रही है? जी। राइट। एस्ट्रोलॉजी से आपका नाता मतलब फैमिली वाइज तो है नहीं सर? नहीं, मैं फर्स्ट जनरेशन एस्ट्रोलॉजर हूँ। यू आर द फर्स्ट जनरेशन। और आप बाय कास्ट भी गुप्ता हैं? जी। और बंगाल के हैं? जी। बढ़िया गुप्ता। जी। ठीक है। तो बढ़िया का पंडित बनने का कारण? देखो, मेरा बचपन से ही ना, जैसे 20 साल 25 साल पहले मैंने कलकत्ता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM से पढ़ाई की है। वहाँ पे एक चीज़ का सबसे बड़ा चीज़ हमको सिखाया जाता है कि हर चीज़ को ना स्ट्रक्चरल अप्रोच होना चाहिए। कोई चीज़ हासिल करने के लिए मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट जब हमको सिखाया जाता है, बिजनेस को कैसे तुम सक्सेस दिलाओगे। तुम MBA करके किसी का अंडर काम करोगे तो उसका बढ़ोतरी कैसे करोगे, ठीक है, उसका बिजनेस को तुम हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट ताकि उसका बिजनेस आगे बढ़े। तो हमारा पढ़ाई जो गया है वो इसी दिशा में गया है कि हम कैसे दूसरों को मदद कर सकते हैं इन अ बेटर वे, सो दैट हिज बिजनेस प्रॉपर्स, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ से ये सीख मिली है कि साइकोलॉजी से कैसे खेले, ठीक है। वेयर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आपको उसका एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो सामने वाला का साइकोलॉजी क्या है, तो वहाँ से मुझे साइकोलॉजी की बड़ी इंटरेस्ट पड़ी है। Okay. तो कैसे ह्यूमन का मन को समझा जाए, कैसे उनके साथ उनको प्रॉब्लम जो है, जो एग्जैक्टली उनको नीड है, उसकी नीड की, मन की जो नीड है, उसको कैसे पूरी करी जाए। राइट। तो इसके लिए आपके पास टूल्स, सिमिलरली मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट, मेरी बड़ी बहन साइकोलॉजी पढ़ी रही थी, मैं उनके किताबें ले लेकर पढ़ने लगा, फिर मैं पामिस्ट्री पढ़ने लगा, फिर मैं वास्तु पढ़ने लगा, फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आया। तो ये कॉलेज डेज से मेरे पास वो चीज़ चल रहा है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड पीपल, उनकी नीड और उसको नीड को कैसे आप पूरी करो। ठीक है। तो मेरा एकेडमिक पढ़ाई और मेरा जो पैशन, दोनों का एक जगह पे आकर मिलन यहीं पे होता है कि लोगों को कैसे तुम हेल्प कर सकते हो। राइट। अभी जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं सर आप, जी, वो इंडियन है या आउट ऑफ इंडिया? मैं 15 साल से US का कंपनीज में काम कर रहा हूँ, ढेर सारा, मतलब 3-4 US कंपनीज में मैंने काम कर चुका हूँ। उससे पहले मैं इंडिया में बिरलाज में काम कर चुका हूँ, अदानीज में काम कर चुका हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारा डिफरेंट कंपनीज में काम कर चुका हूँ और डिफरेंट देशों का लोगों से मैं मिल चुका हूँ। ओके। ऐसा भी है कि लोग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वे आर रिपोर्टिंग टू मी। People sitting in Argentina, people sitting in Mexico, sitting in China, they were also working under me.
or in my team. That's really great, sir. Yeah. सो इन सब कंपनी और अपनी लाइफ के इस ग्रोथ के अंदर कहीं आप इस बात को बिलीव करते हो या एस्ट्रोलॉजी ने दैट हेल्प यू और नॉट? सर्टेनली एस्ट्रोलॉजी मुझे हेल्प किया है, और मेरे को वो भी हेल्प किया है कि पावर ऑफ माइंड क्या होता है. ठीक है. क्योंकि आप जब इंडिया के बाहर के लोगों से काम कर रहे हो, नॉट एवरीबडी विल बी अलाइंड विथ आवर वे ऑफ सोल्यूशन. जैसे हम इंडिया में वैदिक में सोल्यूशन देते हैं, मंदिर में जाओ या ऐसा कुछ करो, सोल्यूशन अलग है, लेकिन सबका नीड सेम है ग्लोबली, और सबके पास मन है, मन की सोल्यूशन सेम है. क्लियर थॉट है कि सबको ग्रो करना है. जी. और आपकी जो साइंसेस, ऑकल्ट साइंसेस थे हमारी, जी. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड योर सबकॉन्शियस ट्रेनिंग, इस सब ने आपको कहीं ना कहीं मदद की आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए. 100% की है. ग्रेट सर. सो एग्जैक्टली होता है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपका पावर ऑफ ट्रस्ट बढ़ जाता है. देन यू आर रेडी टू एडवाइज अदर्स, राइट? जी. जैसे मैंने अपनी लाइफ में ऑकल्ट को बहुत जगहों पर यूज़ किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग को अपनी लाइफ में बहुत यूज़ किया. तो डिजिटल मार्केटिंग मुझे ट्रस्ट है जी. कि मार्केटिंग कैसे होती है. जी. तो मैं आई कैन एडवाइस कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली ले जाओ. ठीक है, बट मैं तब तक ही दे सकता हूँ जब तक मुझे उस पर ट्रस्ट होगा, मैंने यूज़ किया है. तो वैसे ही है, जितने लोगों से मैं जानता हूँ, वो जितने लोग सक्सेस हैं आज के, जैसे आप हैं और बड़े बड़े गुरु हैं, राइट, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी साइंस को पहले अपने ऊपर यूज़ किया, अब उसका फ़ायदा उठाया और लिया. चलिए सर, आज बड़ा गहन मुद्दा जिसके लिए मैंने आपको ऑल द वे बेंगलोर से यहाँ इन्वाइट किया है जी, वो है कि जॉब में मेरे सटीक 10 क्वेश्चंस हैं सर. इस समय मैं पहले क्वेश्चंस बताता हूँ ताकि मेरी पब्लिक को पता रहे कि मैं क्या क्या पूछने वाला हूँ. जी. जहाँ मेरे परिवार जो मैजिकल लेंस का, उनको पता रहना चाहिए कि मैं क्या क्या जानना हूँ. सो मेरा एक प्रोफेशन, जॉब, करियर कैसे चूज़ करें. जी. क्योंकि सबसे पहले बच्चा 20, 22, 25 साल की एज में अपना कैरियर, अपना प्रोफेशन, अपनी जॉब चूज़ करता है कि करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है. पहले तो ये कैसे चूज़ करें. देन जॉब स्टेबल कैसे रहे. जी. ठीक है, जॉब में परफॉर्मेंस कैसी अच्छी रहे, स्टेबल है परफॉर्मेंस कैसे अच्छी रहे. सेकंड, अगर कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी, जो आ रहा है, उसके ट्रांसफ़र नहीं हो तो ट्रांसफ़र करने की क्या पोजीशंस आती हैं. ओके. दूसरा, जहां हमने बात की अभी क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं जी. या इंक्रीमेंट्स नहीं, क्रेडिट्स नहीं मिलते, कोई बात ढंग से नहीं करते हैं, तो उस पर. तीसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स क्यों होती है और उससे बचने के क्या उपाय हैं. चौथा, हम कुछ एक चीज़ें और जानेंगे जिसमें हम जानेंगे कि क्रेडिट नहीं मिल रहा या प्रमोशंस नहीं हो रहे या इंक्रीमेंट्स नहीं हो, तो वो करना कैसे चाहिए. जी. साथ में हम व्यापार में बात करेंगे. उसके लिए मैं आगे आपको 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में सटीक क्लियर हैं, उस पर चर्चा करने वाला. श्योर. ठीक है, शॉर्ट करेंगे पर अच्छा करेंगे आज. नहीं, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं, क्योंकि ये सवाल सबके मन में होता है. जी जी. मैं थोड़ी सी लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होंगे. जी. ठीक है. एक बच्चा जिसको फोटोग्राफी में मन था, उनको इंजीनियरिंग में डाला गया था. जी. ठीक है. तो एक जो ज्योतिष का जो हमारे पास एक टूल्स है, जी. ये जो साइंस है, इसको थोड़ा टाइम पे यूज़ कर लीजिए ताकि आपका पढ़ाई भी उसके साथ अलाइंड हो जाए. जी. सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मैं एज अ करियर एस्ट्रो गाइड मैं खाली करियर पे फोकस कर रहा हूँ. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप आ ही चुके हों, उसके बाद लोगों के पास 2 तरह का एक क्वेश्चन है कि मेरा जो वाइब्रेशन है, दैट इज़ मेरा जो प्लानिटरी कंडीशन है, चार्ट जो है, उसके हिसाब से मुझे खुद आईसी रोल करना है. मतलब मैं इंडिविजुअली बैठ के अकेला काम करूं, कुछ वेबसाइट डिज़ाइन करूं, या मैं फाइनेंस का काम करूं, जो भी करूं, या मैं एक लीडर टाइप बन जाऊं. ठीक है. ये कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक रहेगा. या मैं मार्केटिंग में जाऊं, मैं सेल्स में जाऊं. ये सब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कुंडली लेके, एंड दे हैव द वेरी कॉमन क्वेश्चन. तो ये जो है आपका 10वां घर, जिससे आपका एक्सटर्नल इमेज भी कह सकते हो, एक्सटर्नल इमेज के साथ आपका करियर प्रोफाइल भी कह सकते हो. ये सब चीज़ वहाँ से निर्धारित होता है मोस्टली कि आपको लाइफ में कौन सा काम में मन की सुख मिलेगी. देखो, मन को कभी भी छोड़ नहीं सकते हो. मन की सुख जहाँ पे मिलेगी तहीं पे आप तरक्की कर पाओगे, बिकॉज आपको मन हमेशा वहाँ पे 100% देनी पड़ेगी. जी. जिस काम में मन नहीं है उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल. ठीक है. आप चाहे 10 घंटा मेहनत कर लो, रो रो के मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है. जी. तो आपका मन की अलाइनमेंट कहाँ है, पहले आपको ज्योतिष के थ्रू जानना चाहिए कि मेरा अलाइनमेंट जो है, मेरा पोटेंशियल किस दिशा में मुझे भागना चाहिए. मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, मैं साउथ की तरफ भागूँ तो मुझे कहीं नहीं पहुँचना है. ठीक है. तो ये दिशा जान लेना ज्योतिष के थ्रू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद मैं एक सवाल पे आता हूँ कि मेरा तरक्की कैसे हो.
तरक्की होने के लिए एक तो फर्स्ट आपने अलाइन कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि मेरा ब्लॉकेज क्या है। सर अलाइन से क्वेश्चन है, या 10th हाउस में आम आदमी को नहीं पता कि 10th हाउस में देखना क्या है, तो क्या क्या देख सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ पे वीनस बैठा हो या सैटर्न बैठा हो तो कैसे कर सकते हैं? श्योर। तो 10th हाउस में पहली चीज हमें देखना चाहिए हमारी राशि क्या पड़ रही है। राशि मतलब जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। किसी का अगर वहाँ पे मानो कि 4 नंबर राशि पड़ रही है जो कि मन की राशि है, मून की है, तो आपको ये समझने एक इंडिकेशन दे रहा है ऊपर से, आप लेके पैदा हुए हो कि आपका जो कर्म क्षेत्र है, जिस काम के लिए आप जाने जाओगे, ठीक है, वो काम कहीं ना कहीं मन से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे आप हो सकते हैं हीलर हो सकता है आप हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में हो सकता है आप कोई साइकियाट्रिस्ट हो। तो ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है कि आप एचआर भी हो सकते हो। एचआर भी बहुत लोगों का साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन हुआ। जरूरी नहीं है कि सबका कुंडली में 10वें घर में कोई प्लैनेट मिल जाए, ठीक है। तो नहीं कि नंबर हमेशा सबका होता ही है, राशि जरूर होगी। तो फर्स्ट इंडिकेशन वहां से उठा लिए। सेकंड इंडिकेशन आपको देखना है वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो कौन सा प्लैनेट उसमें ज्यादा एनर्जी डाल रहा है, जो वहां पे बैठा है वो सबसे ज्यादा एनर्जी डाल रहा है। ठीक है। वहां पे सबसे अच्छा माना जाता है मंगल। ठीक है। 10वें घर में इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन जो भी वहाँ पे राशि पड़ी हो, 10वें घर मंगल का उच्चा का होता है। मंगल वहाँ पे है और क्यों है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आपको एक एनर्जी चाहिए हमेशा। सो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में मैंने काम करते हुए सुना है, ब्रिंग योर एनर्जी टू वर्क। ऑफिस में ऐसा मंडे ऐसा मुझे ऐसा करके ऑफिस में नहीं घुसना है, तो वैसा घुसोगे तो कभी आप सक्सेस को ब्लॉक कर दिया। यू हैव टू ब्रिंग एनर्जी। एनर्जी कौन देता है? मंगल। तो मंगल वहाँ पे है तो बेस्ट है। वहाँ पे अगर आपको सैटर्न भी दिख जाए तो ऐसा नहीं मानना है कि सैटर्न वहाँ पे आ गया तो मेरा जॉब में ग्रोथ नहीं होगी। नहीं, सैटर्न आपको स्टेबिलिटी देगी। ओके, ठीक है। सो इट इज नॉट अ नेगेटिव प्लैनेट। सैटर्न अगर आपका कर्म का घर में बैठ गया तो मतलब आपका स्टेबल जॉब होगा। ऐसा भी लोग देखोगे, पहले जेनरेशन में ऐसा ही होता था, लेकिन आजकल कम होता है। बट आजकल भी आप देखोगे कोई एक इंसान एक कंपनी में 20 साल से जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल है, हाँ, बहुत सारे हैं और उसी में उसको तरक्की है और उसको चेंज भी नहीं करना चाहिए। वो चेंज करेगा तो उसका करियर ग्रो नहीं करेगा। किसी का अगर वहाँ पे सैटर्न के नहीं है, वहाँ पे अगर मार्करी बैठा है, मार्करी चंचल ग्रह है, वो मल्टीपल आपको ऑप्शंस देंगे। अगर उस समय आपने वो मल्टीपल ऑप्शंस को ग्रैब नहीं किया, अपॉर्चुनिटी, आपने एक स्विच नहीं मारी जॉब, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप एक ही कंपनी में 10 साल 15 साल पड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर बन के बैठ जाओगे। आप चाहे सीए हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जितने भी क्वालिफाइड हो जी, आपका ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि आपको करना क्या चाहिए था, आपको वहाँ पे मरकरी बैठा है, यू शुड गो फॉर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो ये ऐसा सब प्लैनेट्स का वहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें दिखा जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे राहु बैठा होता है घर में, तो राहु बैठा है तो सबसे बड़ी इंडिकेशन आपको ये है कि अगर इंडिया रहना है तो आप आईटी का रिलेटेड कुछ काम करो, क्योंकि राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राहु आईटी है। ठीक है। और उससे भी और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बन के आता है, राहु कहीं भी 9वें घर से लेकर 12वें घर, कहीं भी ये जो राइट साइड ऑफ द चार्ट होता है, यहाँ पे कहीं भी बैठा है तो आप या तो मल्टीनेशनल्स में काम करोगे, आप इंडियन कंपनी में पड़े रहोगे तो इट विल नॉट गिव यू ग्रोथ। मैंने भी फर्स्ट जिंदगी का 10 साल इंडियन कंपनी में काम किया, बट देन आई स्विच, बिकॉज जब से मेरे को एस्ट्रोलॉजी पूरा समझ में आ गया, मेरा राहु कहीं और बैठा है, मतलब 10-12वें घर में का आसपास, तो मैंने स्विच मारा फॉरेन कंपनीज में। तो आपको मल्टीनेशनल्स में या तो जॉब करना पड़ेगा या तो आपको कोई दूर की बर्थ प्लेस से दूर या फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल करना पड़ेगा। तो और ऐसे आदमी के लिए आईटी कंपनी कैसी रहेंगी? आईटी इज द बेस्ट फॉर राहु इन द 10th हाउस। 9 से लेके 12 तक, 9 से 12 कहीं भी जाए, आईटी कंपनीज विल बी सुटेबल फॉर देम। ओके, बाकी प्लैनेट्स भी देखेंगे, बट ठीक है, राहु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। सो इट कैन हेल्प यू कि 10वां जो 10th हाउस ऑफ प्लेस है वो आपको हेल्प करता है कि आपको किस तरीके की स्ट्रीमिंग करनी है, राइट। जैसे कि आपने बताया मरकरी तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज काम करेगा, सैटर्न है तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ जॉब देगा, मंगल है तो यू हैव टू नीड योर एनर्जीज, आपका एनर्जी वर्कफोर्स लेके आएगा। सो इट्स गुड फॉर एवरीथिंग, राइट। एग्जैक्टली। तो ये चूज करने के तरीके भी हो सकते हैं कि मुझे किस टाइप की जॉब करनी चाहिए। यस, प्रॉपरली। यस, आपको पहले दिख गया कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है। अगर यही जो 10th हाउस है, और जॉब ज्वाइन करने से पहले अगर हमें पता लग जाता है कि 10th हाउस जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको पता लगे मेरे 10th हाउस में जो भी प्लैनेट या जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे रिलेटेड उनको वो काम जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उससे रिलेटेड काम कर लेना चाहिए। 100% कर लेना चाहिए। बिजनेस में भी यही इंडिकेशन देगा।
बिजनेस के लिए भी देखो, शुरुआत तो हम 10वें घर से ही करेंगे, ठीक है, ठीक है, एज आई सेड, क्योंकि 10वें घर आपका पहचान है। ठीक है, राहुल जी को कैसे लोग जानेंगे, ये 10वां घर बताएंगे। ठीक है। अगर 10वां घर का कनेक्शन आपको 7वें घर से हो जा रहा है, तो मतलब आप व्यापार से आप जाने जाओगे। 10वें घर का कनेक्शन अगर 6ठे घर से हो जाए, तो मतलब आप एज एन एम्प्लॉय जाने जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो ये वेरी क्लियर इंडिकेशन देती है, वेरी क्लियर, कि किसी को बिजनेस में जाना चाहिए या जॉब में जाना चाहिए। आपने अच्छी बात लाई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जो एटलीस्ट 40+ हैं, वो हमारे पास आता है कि अरुण सर, मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। बिल्कुल राइट, सिंपल क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत मतलब ज्यादा हर हफ्ते 10 कुंडली ऐसे आती है कि अभी इज इट द राइट टाइम, कि मेरे को करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। Two big questions always there. Is right time to switch my another company and is right time to join my business? Right? Exactly. Start my business. sorry. हाँ, 40 तक आते आते ना, 40 मिड 40s में लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी मतलब बोर हो जाते हैं जॉब से। अभी मैं अपना स्टार्टअप कुछ करना चाहता हूँ, अपना कुछ करना चाहता हूँ, तो करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उनका 10वें घर का कनेक्शन कहीं ना कहीं 7वें घर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 10वें से 7वें का कनेक्शन देखना है। तो उसके साथ हम और डिविजनल चार्ट्स में भी जाएंगे और डिटेल्स में भी जाएंगे। जैसे खाली D1 देखेंगे, D9 देखेंगे, D10 भी देखेंगे। D10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशन। तो ये जो डिविजनल चार्ट्स है, ये हमको और एक्यूरेसी लेवल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उतना डिटेल में हम यहाँ पे बात करने जाएंगे तो रात निकल जाएंगे। जी। तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास ये टूल्स होते हैं कि कितना डीप जाना चाहते हो और डीप। आप चंद्र कुंडली भी देखोगे, आप राशिदुल्ला नवांश भी देखोगे, हाँ, तो सारे चीज़ देख के आप न्यूमरोलॉजी भी देखोगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ देख के आप बता पाओगे, बंदे को गाइड कर पाओगे कि बॉस तेरे लिए, तू जॉब के लिए बना है या तू बिजनेस के लिए बना है, ठीक है। वेयर विल यू फ्लरिश, ठीक है। ये रास्ता आपको क्लियर से क्लियर इंडिकेशन दे देती है और आप अपना क्लाइंट को आराम से बोल सकते हो कि ये चीज़ तुझे करना चाहिए। जो 10th हाउस का 7th का कनेक्शन क्या होता है? 10th का 7th का कनेक्शन, गुड क्वेश्चन, कि 10th का लॉर्ड अगर 7th में बैठ गया, ठीक है, या 7th का लॉर्ड 10 में बैठ गया, इसको एक्सचेंज ऑफ प्लेस बोलते हैं। या 10वें और 7वें घर दोनों का जो मालिक है, वो कहीं कुंडली में जाके एक जगह में बैठ गया, पर्टिकुलरली अगर 11वें घर में बैठ गया तो आपको तो बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। 7वां घर का मालिक और 10वें घर का मालिक दोनों एक जगह में अगर बैठे हैं, मतलब व्यापार और आपका पहचान दोनों कहाँ से आएंगे, दोनों साथ में जाके बैठे हैं। और पर्टिकुलरली अगर 11 स्थान में बैठे हैं या 10वें घर में बैठे हैं, तो धनयोग भी बैठ गया आपका, ठीक है। तो आप डेफिनेटली वहाँ से आप पैसा ही पैसा आएगा, या आपको वहाँ से आपको डिजायर फुलफिलमेंट भी आएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी काइंड ऑफ डिकोड। मान लेते हैं कि एक बार प्लैनेट के पोजीशन को सब कुछ हटा देते हैं, एक 4 नंबर लिखा है, जैसा आपने बोला कि 4 नंबर लिखा हुआ है, जी, मन का कारक। जी, अगर 4 नंबर 10वें में लिखा है, तो 9वें में 3 लिखा होगा, 8वें में 2 लिखा होगा, 7वें में 1 लिखा होगा, जी। तो 1 और 4 का कनेक्शन क्या होगा? जैसे 4 नंबर राशि आपको पड़ रही है 10वें घर में, ठीक है, ठीक है, चंद्रमा की राशि आ गई। हाँ, तो 4 7 10 1, जैसे 7वें घर में आपको राशि पड़ेगी 1 की, जी, तो यहाँ पे 4 का मालिक हो गया मंगल, मून, और 1 का मालिक हो गया मंगल, ठीक है। मून और मंगल अगर दोनों, मून एंड मार्स, इफ दे आर सिटिंग इन सेम हाउस समवेयर विद इन 10 डिग्रीज और 12 डिग्रीज, या मून और मंगल आमने सामने बैठ गया, या मंगल से चौथा में मून पड़ गया, तो ये देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डेवलपिंग प्लानिटरी रिलेशनशिप। इनका वाइब्रेशंस आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को कंजंक्ट कर रहे हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी डेवलप कनेक्टिविटीज, कि इन दोनों का तालमेल बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आल्सो डिसाइड। राइट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, जी। कि जो जॉब है जिसमें हम बात कर रहे थे अभी, कैरियर पे, जॉब पे, आपने बताया कैरियर और जॉब 10वें घर से हम चूज़ करेंगे, जी, और एज पर द प्लानिटरी पोजीशन उसके जो प्लानट के कारक तत्व हैं, जैसे आपने हमें बताया चंद्रमा के, मंगल के या सैटर्न के, उस तरीके के काम करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटरमेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, जी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का जॉब है ऑलरेडी, जी, और द प्रॉब्लम इज दैट कि जॉब कंटिन्यू है, जी, ही इज़ वर्किंग अलॉन्ग बट ही इज़ नॉट गेटिंग क्रेडिट, मतलब उसको क्रेडिट्स नहीं मिल रहे हैं, जी। मतलब उसको जॉब में अप्रिशिएशन या उसकी पहचान नहीं बन रही है, या उसको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, तो ये किस प्लानिटरी पोजीशन में आता है सर? देखो, रिकॉग्निशन की जब बात करें ना, पहचान, एक कंट्री में सबसे ज़्यादा, इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा पहचान किसको है, तो मोदी जी को है, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। पहले का ज़माने में राजा होते थे जिनको सब जानते हैं उनका राज्य में, तो राजा का साथ प्लैनेट कौन सा बैठा है, सन,
तो ये सिंपल सा मेथड है कि अगर आपका कुंडली में सूर्यदेव का पोजीशनिंग ठीक नहीं है, या सूर्यदेव नीच का है, डेबिलिटेड है, या मित्र ग्रहों के साथ नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये सारे दिक्कतें दिखने को आएंगे ही आएंगे। ठीक है। ठीक है। उनके लिए सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन, जैसे पहले हर कोई करता था, हिंदुओं में तो पर्टिकुलरली सुबह जैसे उठ के सूर्य को जलदान करना, तो ओम नमः शिवाय बोलो, या जप कुसुम कश्यपयान, आप पूरा मंत्र बोलना चाहते हो तो पूरा मंत्र बोलो जितना जिसको जितना आता है। तो दीज आर वेरी बेसिक वेज ऑफ स्ट्रेंथनिंग योर सन। ओके, तो ये सन को स्ट्रेंथ करके रिकॉग्निशन की जब भी बात आती है, अपना पहचान कैसे होंगे, ये आपको सूर्यदेव ही दिला सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उनके लिए अलग अलग तरीका है, आपको देखना पड़ेगा। वो वास्तु से भी आप एनर्जी अपलिफ्ट कर सकते हो। कैसे? हाँ, जैसे कि अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आपका अपना कैबिन है, यू आर ए सीनियर पर्सन, क्योंकि मैंने भी सी सूट में काम कर रहा हूँ, तो उनका अपना कैबिन्स होते हैं। बहुत सारे ऑफिस में अपना कैबिन्स डायरेक्टर के नीचे नहीं होता है, तो आप जहाँ पर भी बैठ के काम कर रहे हो, वहाँ का ईस्ट दिशा सूर्यदेव का दिशा है। ईस्ट का दिशा में आप एक सूर्यदेव का पिक्चर भी लगा दोगे तो आपको डेफिनेटली वहां से स्ट्रेंथ मिलने लगेंगे। मान लेते कि कैबिन क्यूबिकल हो सकते हैं, क्यूबिकल हो कहीं भी, टेबल है, योर क्यूबिकल इज योर कैबिन। ठीक है। समझ लेते टेबल से, जैसे मेरे ऑफिस में है जी, सबकी अपनी अपनी टेबल है, सबके सामने पर वॉल है। अब जो लड़का वेस्ट में देख के बैठा है जी, उसको ईस्ट में उसको कैसे हेल्प करूं? नहीं, आप चाहे किसी तरफ भी मुंह करके बैठो, ठीक है। आपका जो भी टेबल है, टेबल का सेंटर में अगर आप एक कॉम्पस रख दोगे, कहीं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बताएगी, तो उसका जो ईस्ट पड़ रहा है उसी दिशा में आप रख दो। एक छोटा सा पिक्चर सूर्य का लगा दो जी, राइजिंग वाला, वो भी जी, एक राइजिंग वाला सन का लगा दो। अगर आपका घर में है तो आप घर का ईस्ट साइड में कोई सूर्यदेव का पिक्चर लगा दो। आप बिजनेस में हो तो जैसे आप सबको दुकान में देखते होंगे कि 7 घोड़े आ रहे हैं, 7 घोड़े तो सूर्यदेव का ही है जी। तो ये लगा दो। इसीलिए तो 7 घोड़े लगाते हैं, तो सूर्यदेव की एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए। ये दीज आर वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन, आप देखे भी होंगे, आप भी कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये तो रिकॉग्नाइजेशन मिले, और जो अप्रिशिएशंस नहीं मिलते हैं, क्रेडिट्स नहीं मिलता है, मतलब कोई काम कोई करता है, क्रेडिट कोई खा जाता है, तो इसमें क्या पोजीशंस आएंगी सर? तो इसमें ज़्यादा करके सन ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके साथ आपको देखना पड़ेगा आपका छठा घर इज़ वेयर योर वर्क प्लेस इज। आप जहाँ बैठ के काम कर रहे हो वहाँ पे कोई अगर मेलिफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए तो वहीं से आपको किसी किसी का होता है ना, बहुत पीछे पॉलिटिक्स होता है, जो हमारे कलीग हैं वही जाके चुगली कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? ये छठा घर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई एफ्लिक्शन तो नहीं है, कोई वहाँ पे ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। वहाँ उस नेगेटिव एनर्जी को जब तक आप रेजिस्ट नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, आप जीत के नहीं आओगे उसके ऊपर से, आपको उसके ऊपर हावी होना है। ठीक है, क्योंकि ऑफिस कोई खेल का मैदान नहीं है, इट इज़ अ वॉर फील्ड। और इसीलिए मंगल देवता को ऑफिस की सबसे ज़्यादा पावर दिया गया है कि ऑफिस में अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको सेनापति चाहिए ही चाहिए। इट इज़ ए वॉर फील्ड। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा आपको जीतने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो सर, जो छठा हाउस है जी, अब मैनिफ्लेक्ट तो हमें कैसे पता लगेगा? आम आदमी को मैनिफ्लेक्शन मतलब कौन सा प्लेनेट मैनिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सी क्रूर दृष्टि उस पर डल रही है जी, तो मुझे और आपको तो पता है, चलो मैं आपसे पूछ लूंगा जी, पर आम आदमी जो बेचारा जिसको नहीं समझ आता उसके लिए तो परेशानी है जी। मतलब परेशानी क्या हो सकती है भाई? उसका बॉस सुन नहीं रहा, या काम डिलीवर टाइम पे नहीं हो रहा है, या घर से परेशान होगा, या फिर वो मान लेते हैं कि मगन हो जाता आदमी, मगन हो गया, या एनर्जी नहीं है, या सारा काम करके आता है, जब तक बॉस ऑफिस पहुंचता है ताकत ही खत्म हो जाती है। जी, ठीक है, या फिर सारा काम हो जाता है। आजकल ये भी लफड़ा पड़ जाता है सर कि सारा काम कर लिया, अब क्रेडिट सब यहाँ पे अभी तैयारी कर रहे थे और ऑफिस वाले जो कलीग्स होते हैं वो वहाँ पे डिलीवर रिपोर्ट करके अपने नाम पे क्रेडिट ले जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आती है सर। तो ऐसा क्या करे उस चीज़ों के लिए 6 प्लैनेट हाउस पे भाई थोड़ी सी दया दृष्टि रह जाए? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत रिसर्च कर रखी है। एंड आई नो कि मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम जो है डे टू डे प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है, डे टू डे सर, डे टू डे प्रॉब्लम है।
तो जैसे हमने बोला है कि अगर आपकी बॉस आपकी नहीं सुन रही है, ओके, तो आपकी सन, हमने पहले बात की है कि सन की रेमेडी कर लेनी चाहिए। ईस्ट की दिशा में एक सूर्यदेव का पिक्चर भी लगा लो तो भी काम हो जाएगा। आपका प्रमोशन, बॉस की हिम्मत नहीं है आपकी प्रमोशन रुके। इट इज़ नॉट द बॉस हु इज स्टॉपिंग, इट इज़ द एनर्जी, द प्लानिटरी कंडीशन इन योर चार्ट व्हिच इज ब्लॉकिंग। ओके, ठीक है, हम बॉस के साथ झगड़ा करते रहते हैं और रिलेशन खराब करते रहते हैं, तो उससे अच्छा है हमको प्लेनेट को सुधार लेना, तो बॉस की बॉस आके आपका प्रमोशन हाथ में देके जाएंगे। दैट इज यूजिंग बाय द प्लैनेट, या बाय द प्लैनेट, बिकॉज प्लैनेट ही आपका पास है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा है, इसमें घुसना ही नहीं है, बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर सेल्फ। ओके, ठीक है, आप कहीं पर भी जाओ, दूसरे जॉब में चले जाओगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के साथ जाएगी ना। ये जॉब तो एक टेम्पोररी फेज है लाइफ की जर्नी में। जी, नेक्स्ट आ गया मून। अगर सन के बाद मन की अगर बात करें तो मन की अगर मून रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको मेंटली आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कभी कभी काम पे मन ही नहीं लगता है, या तो आप करते हो कि टाइम पे बोल नहीं पाते हो। तो मून के जो प्रॉब्लम हो जाते हैं वहाँ पे आप एक पानी का ग्लास में, ओके, प्लास्टिक बॉटल में नहीं, कोई मेटल बॉटल में, अगर कॉपर बॉटल में रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप पानी का सिंपल सा ग्लास में पानी भर के भी रख दो और उसमें एक विश डाल दो। ये मैनिफेस्टेशन वाली पार्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली पार्ट है, उसमें भी आप विश डाल दो कि आज मैं जो भी करूंगा मेरा एकदम हिट जाएगा। आप इतना बोल के रख दो पानी, वो पानी वही पानी पीते रहो दिन भर। आपके साथ ये 100 नहीं, मतलब टेक्निकली 1000% काम कर जाएगा। ठीक है, एडिंग विश लिस्ट विद वाटर, वाटर का रेमेडीज ढेर सारे हैं। सुपर पावर, वाटर से बड़ा पावर, we also talk about it, वाटर से बड़ा पावर किसी के पास नहीं है। है, ठीक है, देन आपको अगर ऐसे आप बोल रहे हो कि जैसे सिचुएशन था कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं बहुत रिसर्च कर लिया हूँ, काम को एकदम बहुत सॉलिडिफाई कर लिया हूँ, मतलब एकदम उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जब बोलने की बारी आती है मैंने समझा नहीं पाता हूँ। आई कांट, बहुत सारे ऐसे लोग जो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, बात ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, मीटिंग में जाके इसको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन बना नहीं है, प्रेजेंटेशन दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो वो क्या होता है, वहाँ पे आपको मरकरी की प्रॉब्लम है, बुध की प्रॉब्लम है। बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपकी कम्युनिकेशन है। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे अगर आप एक बड़े पत्ते वाले पौधा भी अपना डेस्क पे रख लो, ठीक है जी, आप एस्ट्रोलॉजिकली तो आप पन्ना भी पहन सकते हो, आप वास्तु के हिसाब से आपका घर का नॉर्थ दिशा में पन्ना गाड़ दो तो आप आपका घर में सबका बुध का अच्छा हो जाएगा। वो अलग बात है। लेकिन सिंपल सा एक अगर बड़े पत्ते वाले पौधा भी आप डेस्क पे रख दो नॉर्थ की दिशा में, तो भी आपके लिए एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो छोटा सा ही हो, जितना आप स्वाद अनुसार डालो, जितना आपका डेस्क का स्पेस है उतना डालो, आपका पास बड़ा रूम मिला है तो थोड़ा बड़ा डालो। ठीक है, देन इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं लोग बहुत सारे कि मेरा ऑफिस का, मैं साउथ वेस्ट में बैठा हूँ, ये वो। आपका ऑफिस का जो चौकन्ना है 10 फीट बाय 10 फीट अगर कबिन मिला है, या 2 फीट बाय 4 फीट आपको डेस्क मिला है, तो वही आपकी दुनिया है, जो करना है उसी का ऊपर करो ग्रिड करके। ठीक है, देन अगर आपको साथ ये वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुक्र रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या दिखने को आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप जब भी कोई काम में एकदम घुसे पड़े हो, आपकी वाइफ की फोन आ जाती है, नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड की फोन आ जाती है, अरे यार तुम अभी 7 बजे आने वाले थे, अभी 7:30 हो गए। तो ये क्या है, तो ये आपको सीधे सा है कि आपको एस्पेक्ट कौन दे रहा है। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का दरकार नहीं है, आप ये समझ लो ना कि कहाँ से रुकावट आ रही है, घर से आ रही है। तो आपको डेफिनेटली शुक्रवार को लक्ष्मी माता का पूजा करो, अगर उसमें आपको नहीं है तो नहाते समय थोड़ा सा इत्र डाल के, इत्र कोई नॉर्मली परफ्यूम आजकल डालते हैं, कोलोन डालते हैं, उसमें अल्कोहल रहते हैं और राहु बन जाते हैं, तो वो नहीं बोलते हैं। इत्र में अल्कोहल नहीं होता है, वो प्योर इत्र मिल जाता है आराम से। तो पानी में लास्ट में एक मग में थोड़ा 4 बूंद डाल के उसमें से नहा लो, आपका देखो शुक्र धीरे धीरे ठीक होने जाएगा। आपका ये जो शुक्र का पर्वत है, यहाँ पे थोड़ा परफ्यूम लगा लो या इतर लगा लो जाते समय, ऑफिस जाते समय, आपका विनाश ठीक होता चलेगा। ठीक है, तो ये हो गए विनाश की शुक्राचार्य का रेमेडी। आप मंत्र बोल सकते हो तो ओम शुम शुक्राचार्य नमो करो। आप ये भी और भी मंत्र हैं बहुत सारे, आप कर सकते हो। देन हम आते हैं गुरु की ये भी जो है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, एक गुरु की कृपा चाहिए हर काम में। आप बिजनेस में हो चाहे आप जॉब में हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं पे बॉस को अच्छा लग जाना चाहिए। ओके, बॉस का एक उसमें इनपुट आ जाता है ना कहीं पे, कि कोई बोल, इसको थोड़ा सा चाहे वो बॉस ना भी हो, कोई आपका सीनियर,
अरे तो ये बहुत अच्छा पीपीटी बनाई, इसमें ये वाला डाल दे, हाँ थोड़ा ये फॉन्ट थोड़ा ऐसा कर दे। ये जो अचानक से कोई आके आपको ज्ञान दे के जाता है, ज्ञान दे के जाता है, रिमेंबर द वर्ड, ये ज्ञान कोई भी हो सकता है, आपका जूनियर हो सीनियर हो कोई भी हो, आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, आपको वर्ड ज्ञान में ध्यान देना है। वही आपको गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है, कहीं से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर वैसा इनपुट मिलते जा रहा है तो आप मान चलो कि आपका गुरु ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप गुरु का रेमेडी करो, गुरु का सिंपल, आप भगवान में विश्वास करो ना करो, आप नहाते समय पानी में 2 बूंद टर्मरिक पाउडर डाल दो, उससे नहा लो। आप अगर हाँ टर्मरिक पाउडर, आप सुबह खाली पेट टर्मरिक टैबलेट्स भी खा सकते हो, या हल्दी, कच्ची हल्दी भी खा सकते हो, उससे भी आपका गुरु अच्छा होता है। अब येलो कलर के क्लोथ्स पहनना चालू करो धीरे धीरे, या येलो स्कार्फ रखना चालू करो, उससे भी होता है, ठीक है। तो ये गुरु की रेमेडी हो गई। अब आपने एक अच्छी पॉइंट बताई कि मैंने सब कुछ बना तो लिया लेकिन भेज नहीं पा रहा हूँ, उसी समय मेरा इंटरनेट डाउन हो जाती है, उसी समय मेरा सिस्टम रिबूट होने लग जाता है, सब कुछ उस समय होता है सर। उसी समय ये तो पता नहीं, पर मेरे पास मैं इस बात से इसलिए बात को क्वेश्चन क्यों आया, जब मुझे रात को रिपोर्ट लेता हूँ जी, तो मेरी फाइल सर करप्ट हो गई सर, मुझे 1 घंटा और चाहिए, आधा घंटा ऑफिस जाने घर जाने का टाइम हो गया भाई, आधा घंटा और बैठ जाओ। अब उसके लिए वो मुझे आधा घंटा, फाइल करप्ट होना मतलब कॉमन सी प्रॉब्लम, एक फिक्स कर रखी है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, किसी की नहीं होती, एक आदमी की जरूर होती है मेरे यहाँ पे, एक ही आदमी है। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरे क्रैक खराब है, चेक करा ले। अभी तो पहले बहुत होता था राहुल जी, अभी तो ये ऑटो सेव आ गया है, लेकिन लोग सेव करना भूल जाते थे। तो ये डिस्ट्रैक्शन ही है एक तरह से देखोगे जी। ये डिस्ट्रैक्शन दे कौन रहा है? राहु दे रहा है। ओके, या इट इज ऑल अबाउट राहु। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है, मैं तो ये बोलूँगा कि कली युग में राहु से कभी पंगा नहीं ले सकते। यू कैनॉट टेक एनी चांस विद राहु, बिकॉज आपका सक्सेस, आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, ठीक है, आप डॉक्टर भी हो, आपको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दरकार पड़ेगा। आप चाहे फाइनेंस में हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, आपको टेक्नोलॉजी का हेल्प चाहिए। लाइफ इज विदाउट मोबाइल हम कभी चल ही नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, राहु को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। तो राहु के लिए एक उपाय तो ये है, जैसे राहु क्या होता है ना, हम बोलते हैं कि एक सर होता है, तो सर को आप रिजेंबल करो कोई फ्रूट के साथ। आप देखोगे कोकोनट जो होते हैं, तो कोकोनट में कभी कहीं 2-2 ऐसा होल होते हैं, आइस जैसे हैं, तो इट लुक्स लाइक राहु। दैट इज वाई कोकोनट को हम राहु का साथ मिलाते हैं। तो यही राहु का सोल्यूशन है। तो वेडनेसडे को आप कोकोनट पानी में बहा दो, या कोकोनट किसी को दान कर दो, ये सब राहु का रेमेडीज होते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट रेमेडी राहु का है कि ऑर्गेनाइज करो खुद को, ऑर्गेनाइज करो। सुबह नींद से उठ के अगर अपना बिस्तर भी बना लिया ना डेली, रात को सोने से पहले आपने अगला दिन का पूरा काम लिख लिया ना, कैलेंडराइज कर लिया, आपका राहु ठीक होता जाएगा। देखो सब कुछ, मेरे पास बहुत सारा फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, बहुत सारे हैं। नॉट एवरीबॉडी विल गो टू गणेश जी टेम्पल और ये टेम्पल, खाटू श्याम जी टेम्पल, दे डोंट हैव इट इन देयर बिलीफ सिस्टम। और जो आपका बिलीफ सिस्टम में नहीं है, उसके अगेंस्ट में जाकर आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ ना होना है जी। तो सिंपल तरीका से आप रेमेडी कर सकते हो विथ आवर लाइफस्टाइल चेंजेस ऑल्सो। इसको हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक भी बोलते हैं। तो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कर्मा के थ्रू आप उसको प्लैनेट को यूज कर सकते हो, प्लैनेट यूजिंग सिस्टम। या सिंपल, जब केतु की बीमारी आएगी, केतु में यही प्रॉब्लम जो आपने बोला, प्रोकास्टिनेशन इज वन प्रॉब्लम। आप कोई चीज में कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। केतु जिसका है ना, वो भेजने से पहले इसको और एक बार रिव्यू कर लूं। बहुत सारे लोग होते हैं, देखोगे कि घर लॉक करने के बाद फिर जाके भी देखते हैं, अरे चाबी से लगा कि नहीं। तो उनको कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको लगता है कि और थोड़ा बेटर कर लूं, और थोड़ा रिसर्च कर लूं, इसमें और क्या डाल सकता हूँ। ये सोच में वो रह जाएंगे, तब तक सामने वाला डिलीवर करके निकल गया। तो ये केतु की प्रॉब्लम है। 6 आदमी केतु पीड़ित होगा, केतु पीड़ित है। तो केतु पीड़ित है, या तो डॉग को खिलाओ। डॉग तो इरिस्पेक्टिव ऑफ भगवान, आप मानो ना मानो, कोई भी आप कास्ट कम्युनिटी के हो, आप ये कर सकते हो। या आप केतु चिटिया को खिलाओ, गुड़ आटा मिला के आप चिटिया को भी खिलाओ। तो जो भी मिट्टी के नीचे की चीज है, उनको आप किसी भी तरह से हेल्प करो, दैट इज ऑल्सो केतु। ठीक है।
सो ऐसे हम शायद 9 ग्रह के ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट सर, छठे हाउस में जो आपने बताया 9 के 9 तो ये परेशानी, छठे हाउस में मतलब मैं तो परेशानी की नहीं, आपने 9 के 9 प्लेनेट से जोड़ दिया सर उसको। हाँ, सब कुछ 9 के 9 प्लैनेट से ही खेल है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये यहाँ तो समझ आया कि जॉब के अंदर आने वाली जो अप्रिशिएशन की प्रॉब्लम थी या क्रेडिट की प्रॉब्लम थी जी वो कैसे सॉल्व हो सकती है, राइट? जी, इसमें आपने ये भी कवर कर दिया कि आपको प्रमोशन भी इन्हीं वजह से मिलना है। एग्जैक्टली। सो सर एक प्रॉब्लम बहुत सी कॉमन सी है गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। दो चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं पर है बहुत बारी है। तो आदमी जॉब जहाँ करता रहता वहीं है। गवर्नमेंट में तो हालत यही है जी चाहे मैं प्राइवेट करूँ और रहता अपने परिवार के साथ है जी, और आ जाता अचानक से 2-4 साल बाद ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। तो ये ट्रांसफर में 2-3 बड़ी समस्या है। कुछ लोग ट्रांसफर चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर उनके होम टाउन में हो जाए जी, और कुछ लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि यार हमें यहाँ से ट्रांसफ़र होना ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में जितनी बैंकिंग है उसके अंदर ये हालात है, इंश्योरेंस कंपनी में ये हालात है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जी, ठीक है, जी। 3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद उनको या तो होम टाउन देते हैं, होम टाउन छुड़ा के कहीं और दे देते हैं, जी, राइट? तो ये जो ट्रांसफ़र है ये जी। कैसे देखें कि कब है या नहीं है, कब होगा, जी। और होगा तो उसको रोकने का उपाय जी, और कराने के भी उपाय, तो जी। दोनों ही है सर। चिट भी मेरी पट भी मेरा, मुझे दोनों उपाय चाहिए संजय लाइफ में, राइट सर? देखो क्या है ना कि ट्रांसफ़र लोगों को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है, पर्टिकुलरली जब आपकी बच्चे का पढ़ाई वढ़ाई चालू हो जाता है। बिल्कुल इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। और आज तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, हाँ। तो एक हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया तो वाइफ की नहीं हुई, तो आप जाके दूसरे सिटीज़ में अकेला रहना बहुत मुश्किल है। ही नहीं ना, बहुत सारे ऐसे आधे से ज़्यादा शिक्षक विभाग के अंदर सर जी। मैं देखता हूँ हस्बैंड मियाँ कुदरती वाइफ एंड हस्बैंड दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं और दोनों में से एक का दिल्ली है तो दूसरे का बिहार है। हाँ, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब राजस्थान देखो तो एक बीकानेर एक जोधपुर है, फिर वो संडे को एक संडे को वो आती है, एक संडे को वो आता है, Exactly. इसी में निकल जाती है नहीं, और बच्चा परेशान होता है सर। एग्जैक्टली। तो पूरा लाइफ जो है ना हम कर्म कर किस लिए रहे हैं, ताकि हम अच्छे से एक Lifestyle सुखद जिंदगी जी पाए। जी अगर वही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। जी, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कहने सुनने के लिए थोड़ा हंसी मजाक सा लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। पूरा फैमिली बिखर जाती है। जी जी, हाँ, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो पहला जब भी आपको ट्रांसफ़र का घर से दूर जाने का संबंध बनता है प्लैनेट्स में, चार्ट में, तो ये कराता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपका कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो हाउस है, वो हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, वो जब एक्टिवेशन में आ जाएंगे दशा में, या तो उस थर्ड हाउस के ऊपर से कोई प्लैनेट गोचर करते हुए ट्रांजिट में जाता हुआ, तो वो आपको ये सब ट्रबल देंगे। लाइक आपको ट्रांसफर करा देंगे, आपको घर से दूर करा देंगे। कौन कौन से ऐसे प्लेनेट होंगे सर? प्लैनेट कोई भी हो सकता है, ठीक है। 8-9 के 9 प्लैनेट आपको नुकसान कर सकते हैं, 9 के 9 प्लैनेट आपको फायदा भी कर सकते हैं। हमें जिस समय जो हमारा अगेंस्ट में काम कर रहा है, अगर हमको ट्रांसफर करा रहा है सूर्यदेव, तो उस समय के लिए पर्टिकुलर वो एक्टिविटी के लिए सूर्यदेव मेरा दुश्मन बन गया, ठीक है। तो हमको दुश्मन से अगर उनके ऊपर जय लेना है, तो आई हैव टू ब्रिंग वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज मोर पावरफुल देन सूर्यदेव। ता जाके मेरे को सूर्यदेव का जो भी उन्होंने प्रॉमिस लेके आया उसको टाल के हमको हमारा घर में रहने दे भाई। तो हम अकेला नहीं कर पा रहे हैं, तो वी नीड्स फ्रेंड्स। वी फ्रेंड्स कहाँ से मिलेगा? फ्रेंड मेरा घर पे ही बैठा होगा, क्योंकि मुझे घर पे ही रहना है ना। तो घर का जो लॉर्ड है, घर का जो प्लैनेट है चौथा हाउस में, घर कौन सा हो गया सर? चौथा हाउस, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का जो साइन पड़ा है, फोर्थ हाउस का जो प्लैनेट पड़ा है, जो नंबर लिखा हुआ है, हाँ, उसी को हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि हम भाभी घर में रह जाएं। जैसे आप बाहर हो, आप मेरे को खींच रहे हो घर से बाहर आ जा, और मेरे को घर में रोक के रख कौन सकता है? मेरा घर का जो मालिक है, ठीक है। या घर में मेरा कोई दोस्त बैठा है, वही मेरे को पकड़ के रख सकता है कि नहीं मैं अरुण को जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लाइफस्टाइल है। तो आपको वो प्लेनेट में ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमको मदद कर पाएंगे। अभी उसमें एग्जाम्पल में अगर आए, तो अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको घर पे दोस्त ढूंढना पड़ेगा। दोस्त अगर सन है तो आप सन की रेमेडी करो, आप सूर्यदेव का नमस्कार करो, सूर्यदेव का पूजा करने लगो। घर पे आप कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो इंडिया गवर्नमेंट अगर दोस्त पहचाने कैसे, पहले ये बताओ। दोस्त पहचानने का ये है कि आपका चौथा हाउस में कौन बैठा है, वही आपको तो पकड़ के रखेगा। मान लेते हैं चौथे हाउस में किसी के सूर्य बुध बैठा है, सूर्य बुध बैठा है, नंबर लिखा हुआ है, कोई मान लेते हैं 9, ठीक है, या मान लेते हैं 10 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब 10 नंबर की राशि हो गई,
ठीक है, सूर्य भी बैठा है और बुध भी बैठा है। ठीक है। ठीक है। अब दोस्त तीनों में से दोस्त कौन होगा? तो एक, मैं, ये बड़ा सब्जेक्ट है, बट एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो अगर सन और बुध जो भी बैठे हैं, बुध को हम बच्चा प्लैनेट बोलते हैं, तो इस समय बुध हमारे लिए बहुत ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे लिए सन को पकड़ना पड़ेगा। सन इज मोर पावरफुल प्लैनेट। तो सन को हम पकड़ेंगे, सन के लिए हम रेमेडी करेंगे। सन के लिए हम सूर्यदेव का प्रणाम करेंगे, सूर्यदेव का करेंगे, मंत्र जप करेंगे, या तो हम जैसे ईस्ट में हम सूर्य सन का पिक्चर भी लगा देंगे कोई ब्रास की, तो भी आपको मदद मिल जाएंगी। ठीक है। अगर आप मून की करेंगे तो आपको सबसे बड़ी मून की रेमेडी तो है अपनी मून इज माय मदर। आप माँ की सेवा करो, माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा करो। हम में से शायद बहुत कम ही लोग करते होंगे, माँ को अपने हाथ से खिलाओ। ओके, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा स्ट्रेंथ मून का आपको खाली इस सेक्शन में नहीं, लाइफ का हर सेक्शन में मिल जाएगा जी। अगर आपको मंगल वहाँ पे बैठा है तो घर पे आपका भूमि है, आप मंगल का सबसे अच्छा रेमेडी है। आज का दिन में पॉसिबल नहीं है, अगर ज़मीन पे सो सकते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं भी सो सकते हो दिन में कुछ देर ज़मीन पे बैठ जाओ, चाहे ज़मीन पे बैठ के खाओ, ज़मीन पे बैठ के बच्चों के साथ खेलो, स्टे ग्राउंडेड। मंगल भूमि है, तो भूमि के लिए अच्छा सा रेमेडी है। मैं कोई भी रेमेडी आपको चैनल में जो दे रहा हूँ, एक भी कंपलसरी नहीं है कि आपको मंदिर जाना है। ठीक है, तो ये हो गया मंगल की रेमेडी। बुध के रेमेडी के लिए हम पहले भी बात किए हैं कि आप एक बड़े पत्ते वाला पौधा लगा लो घर पे, नॉर्थ की दिशा में, आपके बुध स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, आप कबूतर हो या कोई भी चिड़िया को आप दाना डालो, उससे भी बुध स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। आप आपका गुरु की आओ तो आपका गुरु का एक पिक्चर, जिसको भी आप गुरु मानते हो, गुरु की पिक्चर आप जेब में रखा करो। या अगर गुरु आप जेब में नहीं रखना चाहते हो, कोई गुरु है ही नहीं ऐसा मानने जैसा मन में, तो आप पानी में हल्दी डालो, या हल्दी खाओ, या हल्द येलो का कलर का कोई कपड़ा आप साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है। घर की, तो भी काम कर जाएगी। ये लो पर्दा लगा दो, आपको रोक लेगा गुरु। ठीक है, आपको ट्रांसफर नहीं होने देगा, ट्रांसफर नहीं होने देंगे, आपको रोक लेंगे। आपका साउथ वेस्ट और स्ट्रांग हो गया, स्टेबल कर दिया, हो गया। आप अगर गुरु के बाद हम जा रहे हैं कि शनिदेव को ही बोलते हैं, वहाँ पे 4 नंबर में अगर शनिदेव खुद बैठे हैं, हाँ। तो शनिदेव अगर वहाँ पे बैठा है तो डेफिनेटली आप घर का जो आपका हेल्पिंग स्टाफ है, चाहे आप घर की मेड हो, चाहे घर पे जो भी हो, उनके साथ आपका व्यवहार मतलब बिहेवियर अच्छा रखो। उनको टाइम के टाइम 1 तारीख तो 1 तारीख को पगार चला जाए। हाँ, तो आप उनके साथ ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन रखो, हाँ, सद्भाव रखो, तो आपको वो सबसे बड़ा रेमेडी है। उससे आपका सैटर्न स्ट्रांग हो जाते हैं। केतु के लिए आप घर पे डॉग रख सकते हो, डॉग पालने से केतु स्ट्रांग हो जाता है, कैट पालने से राहु स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो शायद वीनस के लिए आप बीवी का सेवा करो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये बात भी सही है। बीवी का ट्रांसफर हो रहा तो वो फिर किसी सेवा करेगी। हाँ, बीवी का ट्रांसफर है तो हस्बैंड का सेवा करो। ठीक है, वो उसके लिए वीनस, ये उसके लिए, हाँ, ये उसके लिए वीनस है, उसके लिए वीनस। ये पुरानी एस्ट्रोलॉजी है जहाँ पे हस्बैंड को कुछ और प्लैनेट बताते थे, बट दोनों वीनस ही है। हाँ, हस्बैंड के लिए बीवी, बीवी के लिए हस्बैंड। एक सिंपल से रेमेडी है, बहुत लोग मानते नहीं है। आप बहुत सारे पिक्चर्स में देखे हो कि माता लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। ये आज मर्दों को भी करना चाहिए। अरे क्यों पिटवा रहे हो सर? ये मतलब क्यों नहीं करना चाहिए? पूरा हमारा पूरा समाज खतरे में आ जाएगा। तो हस्बैंड जैसे वाइफ जैसा हस्बैंड का करना चाहिए, वाइफ का भी सेवा हस्बैंड को करना चाहिए। तो इससे आपका शुक्र खराब नहीं होगा, शुक्र अच्छा रहेगा। अगर विनस चौथा घर के सिलसिले में बात करें तो वहाँ तो आपको काम कर ही जाएगा। ओवरऑल आपका लाइफ में बरकत, पैसे की बरकत आप देखोगे फ्लो होता रहेंगे, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये सेवा भाव आ जाए तो। अगर चौथे हाउस में घर में हो तो एग्जैक्टली, तो ये आप सबके ट्रांसफर रोकने के लिए ये सारे उपाय कर सकते हैं। जी जी। तो आज अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र करने की, जिस पे हम प्लानिटरी पोजीशन बात की, ट्रांसफ़र करवाने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने होम टाउन जाना चाहते हैं या कई शहर से दुखी होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में और वो दिल्ली पहुंच गए, राजस्थान का है, बिहार का है, बोलते यार मुझे दिल्ली नहीं, पंजाब भेज दो, राजस्थान भेज दो, मुझे दिल्ली नहीं रहना है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत ट्रैफिक है। करेक्ट, ऐसी भी जगह हैं। करेक्ट, ठीक है। जैसे राजस्थान में कई लोग आ गए, बंगाल से सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा बंगाल में आके, बंगाल का आदमी और यहाँ पे
महाराष्ट्र चला गया या जी। अपना मान लेते हैं कि या राजस्थान आ गया, तो भाषा की परिवर्ती बहुत परेशानी करती है, राइट जी। तो क्या हम उस चीज़ों में क्या कर सकते हैं कि उनका ट्रांसफर वहाँ से हो जाए? देखिए ये तो मैं टोटका आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ट्रांसफ़र कैसे करवा सकते हैं। बट कल रात को ही मैं ताज़ा एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बंदे ने आया कि मेरे को दिल्ली में रह रहा हूँ, सेम सिचुएशन, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, मैं चाहता नहीं हूँ कि बच्चे हमारा यहाँ पे बड़े हुए, तो हम कोई दूसरा सिटी जाना चाहता है। तो ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि आपको लगता है, आपका लॉजिकल माइंड इज सेइंग कि मुझे कोई और सिटी में जाना है, बट आपको ज़रूर कोई नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना चाहिए कि गोइंग टू अ डिफरेंट सिटी विल बी हेल्पफुल और इट विल बी डेट्रीमेंटल। दैट इज अ बिग पॉइंट, वेरी बिग पॉइंट। बहुत लोग ऐसा होता है कि अपना जॉब के लिए एक शहर छोड़ के दूसरा शहर में जाता है, बिल्कुल सर, ये बात में और वो शहर उसको डुबा देते हैं, बिल्कुल सूट नहीं गायब कर होता। देता है सर। हाँ, आपका एक इतना सालों से बनी हुई इज्जत, पैसा, सेविंग, पानी, प्रेम सब खत्म कर सकता है उस शहर। ये गलती बड़े बड़े लोग कर जाते हैं। किया देखा मैंने एग्जाम। तो आपको और कई बार ऐसा भी देखा गया कि सब शहर बदलने मात्र से वो खरबोपति बन गए हैं। एग्जैक्टली तो इसको हम एस्ट्रोलॉजी में दिग्बली बोलते हैं। दिग्बली, हाँ, तो कौन सा दिग आपका बली है फॉर योर जॉब और फॉर योर बिजनेस। ओके, दिग्बली। दिग्बली के हिसाब से आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। दिग्बली का अगर इंग्लिश करूं तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दिग्बली खाली स्ट्रेंथ डायरेक्शन बताता है या स्टेट या सिटी भी बताता है? स्टेट और सिटी तक भी जा सकते हो, और भी डीप है हमारे सब्जेक्ट में ऑप्शन। यू कैन गो कि आपको यूएस में वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस में रहना चाहिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस में रहना चाहिए, ये लेवल तक बताते हैं। सारा चीज़ पॉसिबल है। तो इंडिया में बात कर लेते हैं। हाँ, ज्योतिष ये समुंदर है। उत्तर इंडिया, भारत इंडिया, आपको गुजरात से सूट करेगा या मुंबई, या आपको ईस्ट में रहना चाहिए, वो सब कुछ आपका कुंडली बताते हैं। प्लीज, ठीक है। तो दिग्बली आपको देखना पड़ेगा कौन सा दिग मेरा, कौन सा साइन। सिंपल आपको व्यूअर्स के लिए बताता हूँ, कौन सा साइन आपका पड़ा हुआ है 10वें घर में। 10वें घर में मान लेते हैं किसी का साइन पड़ा है 10वें घर में, 4 नंबर से अपने शुरू किया था, 4 नंबर ही पकड़ते हैं। तो 10वें घर में 4 नंबर साइन पड़ा है, तो 4 नंबर हो गया मून, नॉर्थ की दिशा। ठीक है। आपको जॉब अगर नॉर्थ की दिशा में जाकर काम करोगे तो आपको बरकत होगी। अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो भाई, तो घर का नॉर्थ की दिशा में बैठ जाओ। तो नॉर्थ की दिशा से मेरा तात्पर्य ये है कि पैदा हुआ वहां से नॉर्थ की दिशा में जाना है। जहां पैदा हुआ, बर्थ प्लेस से नॉर्थ। बर्थ प्लेस से नॉर्थ, जी। वो नॉर्थ कितना बड़ा हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नहीं, बर्थ प्लेस से नॉर्थ, एंटायर नॉर्थ इज फेवरेबल फॉर यू। ठीक है। ठीक है। तो अगर और आप अगर सोचना है तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले जाओ, ऐसी बात भी हो सकते हैं। बट जाने के लिए, आपका सवाल में मैं वापस आता हूँ कि जाने के लिए करूँ क्या। मैं समझ तो गया कि मेरे को नॉर्थ में जाना है, ट्रांसफर तो लेना नॉर्थ में, महाराष्ट्र जाना है, गुजरात जाना है, जयपुर आना है, ये तो पता लग गया, लेकिन कैसे जाऊं? हाँ, जब वो ट्रांसफर तो देगा तो बॉस ही ना। हाँ, तो कंपनी देगी, वो कैसे देगी सर? वो कैसे देगी जी। तो उसके लिए आपको अगर आसपास इंडिया के अंदर जैसे जयपुर से दिल्ली जाना है ये, तो आप 3rd हाउस को एक्टिवेट करो। 3rd हाउस में जो भी मैंने 4th हाउस का रेमेडीज बताया, 3rd हाउस में आपको वैसा कि वैसा कोई भी प्लेनेट मिल जाए, आप सेम रेमेडीज वहाँ पे भी करो, 3rd हाउस एक्टिवेट होगा। प्लेनेट हो ही नहीं, मान लेते हैं कि 9 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो सर, ठीक है। प्लेनेट नहीं है तो प्लेनेट का जो कोई साइन तो होगा, कोई राशि तो होगी। राशि मान 10 नंबर है, हाँ, एक नंबर है जैसे मान एग्जैक्टली 1 नंबर हुआ तो उनका मंगल की राशि है। मंगल जहाँ पे भी बैठा हो, मंगल को आप स्ट्रेंथन करोगे तो आपका वो घर का रिजल्ट आपको देगा। 3rd हाउस का लॉर्डशिप अगर उसका है, जैसे कि आपका ये घर है, आप किसी को भी किराए में देके चले गए, मालिक तो हाँ, मालिक तो आप ही रहोगे ना जी। तो आप जहाँ पे भी स्ट्रेंथन होगा, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएंगे, अब इसका कुछ ना कुछ इंटीरियर करा ही दोगे। बिल्कुल। तो सिंपल से वही लॉजिक है। 3rd हाउस को अगर आप एक्टिवेट करो तो आसपास का आपको ट्रांसफर आपको मिल जाएंगे। राइट सर। ठीक है। और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 9 से 12 में कहीं पे भी राहु है तो आप राहु देव का पास सरेंडर करो, वही आपको ले जाएंगे। उनका जब दशा पीरियड आएंगे, डेफिनेटली उस समय आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। 9 से 12 में राहु, तो सरेंडर कैसे करेंगे सर? मतलब राहु के पास चले जाओ, राहु देवता के पास चले जाओ, राहु की रेमेडी करो जो हमने रेमेडी बताया। तो है नहीं सर। हाँ, राहु के रेमेडीज तो हमने, आप आईटी का अगर कुछ भी नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप आईटी रिलेटेड छोटा सा कोई कोर्स कर लो, 1 महीने का कोर्स कर लो, ठीक है। ठीक है, तो भी आपका राहु एक्टिवेट होगा।
ठीक है। जैसे कोई एआई का ऊपर टूल कर लिया, किसी को पाइथन सीखना है, किसी को वेब डिजाइनिंग सीखना है, किसी को कुछ सिंपल सा पावर बीआई सीखना है, बहुत सारा है जॉब में जो लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा। ये एक्सेल का एडवांस एक्सेल सीखना है तो कुछ भी छोटा सा भी कोर्स कर लो, आपका राहु एक्टिवेट हो जाएगा, आईटी रिलेटेड कुछ भी। सर रियली ग्रेट टू लिसन कि आपने बताया कि ट्रांसफर हो भी सकता है, अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से अपनी दिशाओं में प्लानिटरी पोजीशन को चेंज करके आप ट्रांसफर ले भी सकते हो। दैट्स रियली अमेजिंग। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि प्लानिटरी पोजीशन में हमेशा सुना है कि 50,000 रुपये दो, 10 लाख रुपये दो, 5 लाख रुपये दो, ट्रांसफर हो जाएगा। चलो प्लानिटरी पोजीशन को चेंज करो, ट्रांसफर हो जाएगा, किसी की रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेनेट खुद आके देखे जाएगा आपको। दैट्स रियली ग्रेट, अमेजिंग वन। सर नेक्स्ट टू एक बहुत, जैसे आपने बताया कि प्रमोशन भी आप सूर्य को प्लैनेट्स के आप एक्टिवेशन लेके आप अपना प्रमोशन भी ले सकते हो, राइट? जी। सो देयर वाज अ फ्यू मोर क्वेश्चंस कि एक क्वेश्चन है कि जॉब से बिजनेस में स्विच होना बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है। मतलब आप 50 लाख रुपए की जॉब कर रहे हो सालाना, या 20 लाख रुपए कर रहे हो, 10 लाख भी कर रहे हो, आपका घर तो चल रहा है ना 10 लाख से, जी। ठीक है? तो 10 लाख रुपए के एक पर्टिकुलर अमाउंट को, एनुअली अमाउंट, 1 लाख रुपए हर महीने का अमाउंट को बंद करके एक जीरो पे चला जाना और जीरो से भी स्टार्ट करना कि हाँ यार मैं यहाँ से जीरो से 1000 कमाऊंगा, 1000 से 5000 कमाऊंगा, 5000, 10,000, 50,000 कमाऊंगा, 10 लाख पे पहुंचने में तो उसको समय भी लगेगा। तो इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए किस तरह की प्लानिटरी पोजीशन में आपको हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपका पहले कुंडली में देखना चाहिए कि आपका पास कॉम्बिनेशन है कि नहीं बिजनेस की। कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस जैसे मैंने बोला 10वें घर का संबंध, 10वें घर का मालिक 7वें घर का मालिक के साथ एक साथ बैठा है, या 10वें घर का मालिक खुद 7वें घर में बैठा है, आपका दूसरा घर पैसा है, दूसरे घर का मालिक 7वें घर से लिंक्ड है, मतलब बैठा है, या 7वें घर का मालिक दूसरे में बैठा है, तो आपका कुछ इंटरचेंज हो गया, आपका कनेक्शन बैठ गया। ठीक है। दूसरी बात ये है लाइफ में नो रिस्क नो गेन, ओके, दैट्स ट्रू। और रिस्क लेने का ताकत 2 प्लैनेट दिलाते हैं जी, आपको ध्यान रखना चाहिए। एक है कि राहु आपको कुछ भी करवा सकते हैं, ओके, इट इज लाइक योर ट्रम्प कार्ड इन, जब आप पत्ते खेलते हो ना, एक ट्रम्प कार्ड जोकर मिलता है, जोकर को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राहु इज दैट प्लैनेट, तो उसको सही इस्तेमाल होना चाहिए। सेकेंड इज मार्स आपका कर्म का, कार्य का जो कारक है वो भी मंगल है, आपका कारेज, आपका जो साहस चाहिए ना, हिम्मत दिलाता भी मंगल है जी, ठीक है। ये दोनों प्लैनेट का बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा मतलब आई वुड से इनके बिना हो ही नहीं सकता है। नथिंग कैन डू। मैंने पिछले महीने में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से साथ हो रहा था संबंध, आप उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनने एक समय में जॉब कर रहा था, ठीक है। उन्होंने जॉब छोड़ के एक कंपनी फ्लोट की, 0 इनकम, जॉब छोड़ रहा, अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के कंपनी ज्वाइन की। उनको लोगों को जॉब दिलाने का एक पैशन था, तो उन्होंने, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था, 20 न्यूज़पेपर से कट करके, तो आज उन्होंने एक पोर्टल बनाया जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोर्टल है आज का दिन में, जहाँ हर लोग टॉप मोस्ट पोर्टल उसी ने, उसके बाद खाली जॉब के पोर्टल नहीं, उसके बाद उन्होंने ऐसा मैट्रिमोनियल पोर्टल भी बना दिया। तो ऐसा बहुत सारे हो गया, ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। एक तो ऐसा बहुत से ढेर सारे बोलते चलेंगे। तो फर्स्ट ये है कि आपका कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला 10वें घर का 7वें, दूसरे घर से 7वें घर, 11वें घर का लिंकेज, ये सब घर की लिंकेज कोई अच्छा सा एस्ट्रोलॉजर से समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी बात ये आपको ध्यान पे रखना चाहिए कि टाइमिंग, दशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दशा आपका अभी समय कौन सा चल रहा है। एक बहुत सारा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। अभी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत के लाए, बिल्कुल जीत के लाए। उनका कोच कौन था? अमल मजुमदार जी। अमल मजुमदार जब क्रिकेट खेलने गया था, उनको पैविलियन में बैठे उनको चांस ही नहीं मिला। ही गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडिया टीम, बट उन्होंने उस दिन उनको बैट हाथ में लेके मैदान में जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके पहले का जो बैट्समैन है वो आउट ही नहीं हुए, खेलते रह गए। तो अमल मजुमदार को दुनिया कभी भी एज ए क्रिकेटर जाने ही नहीं है, नहीं पहचानते। आज वही इंसान खुद परफॉर्मर नहीं बन के, कोच बन के आज इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को जिंदगी में फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप जिता के लाए हैं। आज ही इज पॉपुलर एज ए कोच। तो उनका कुंडली में अगर देखोगे, एज ए परफॉर्मर नहीं, एज ए गुरु उनको सक्सेस मिलना था जी। और एज ए गुरु तब नहीं मिलना था, अब मिलना था, अब मिला जी। तो टाइमिंग, दशा
और पोटेंशियल ऑफ द चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखना है। बट यू आर सेइंग दैट कि अगर जॉब से कभी भी बिजनेस में तुम जा रहे हो तो यू हैव टू कंसल्ट विद गुड एस्ट्रोलॉजर, विद जी। नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट करने के बाद ही आप ये डिसीजन लें, ऐसे जी। डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। राइट, तो फॉर यू ऑल ऑफ दैट गाइज, मैं आप सबको बताना चाहूँ, अगर आप सर से भी कंसल्ट करना चाहते हो या सर से आपने कुंडली के बारे में पूरा डिटेलिंग डिस्कशन हो, यू कैन कनेक्ट विद दिस टीम। मैं डिटेलिंग में इनके नंबर्स डाल दूंगा, इनकी टीम के नंबर डाल दूंगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम, इनके फेसबुक का भी लिंक्स आपके पास रहेंगे, तो आप अपने मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप इनसे बात करके अपनी कुंडली की डिस्कशन या विश्लेषण कराना चाहते हैं, या जॉब में रिलेटेड या कैरियर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, तो यू कैन स्पीक विद हिम, कंसल्ट विद हिम, और अपनी चीज़ों को ईजी कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो। राइट, वैसे एक चीज़ आप सबको मैं बताना चाहूँगा, ये तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन, बट हम पूरी लाइफ में डॉक्टर के पास किसी न किसी कारण से विज़िट करते ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? कोल्ड कफ हो गया, परेशानी, पेट में दर्द है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, या किसी प्रकार की भी हमें जीवन में परेशानी अगर स्वास्थ्य रिलेटेड है तो हम कहाँ विज़िट करते हैं? डॉक्टर से। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर पर रेगुलर विजिट्स करते हैं, जैसे डेंटिस्ट के पास, गायनेक के पास। बच्चों को हम वैसे रेगुलर फ्रिक्वेंटली विजिट कराते हैं, भाई जस्ट रूटीन चेकअप। तो रूटीन चेकअप क्यों कराते हैं? ताकि हमें आने वाली बीमारियों से बचाव रहे। इसी तरह आप लोगों को भी एस्ट्रोलॉजर के पास, जिस एस्ट्रोलॉजर बिलीव हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट अरुण सर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी अदर, आई एम गोइंग टू प्रमोट, बट आई एम गोइंग टू प्रमोट द वन अ सिंपल थिंग, यू हैव टू विजिट टू एस्ट्रोलॉजर विद नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर। अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर को आप पहचानें, समझें, और उनके पास फ्रिक्वेंटली साल में 6 महीने में एक बार विजिट करें, ताकि आपको ये पता रहे कि आने वाले प्लैनेटरी पोजीशन जो अपकमिंग है वो आपकी लाइफ में क्या घटनाएं घट सकती हैं, और उससे आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं। अगर बुरी हैं तो उनसे कैसे बचाव किया जाए, और अच्छी हैं तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा कैसे लिया जाए। राइट, सो यू हैव टू बी विजिट ओवर देयर, बट चॉइस इज़ योर्स। मैं सिर्फ आपको एक सुझाव दे सकता हूँ जो कि मैं अपनी जीवन में अप्लाई करके काफ़ी बेनिफिट ले पा रहा हूँ। यस सर, सो वंस कम बैक टू ऑन द पेज। तो आपका कहना है कि प्लानिटरी पोजीशन तो ठीक है अपनी जगह पर, आपने कुछ एडवाइस दी है, पर अगर आपको जाना है तो यू हैव टू, अगर आप चले गए तो भी आप कंसल्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट ले पाओगे। ठीक है, ऑफ कोर्स। एक क्वेश्चन और है सर मेरे यहाँ जी। पे। जॉब की हमने बात की, बिजनेस में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत कई लोग हैं, और कईयों के स्टेबल चलते हैं, कईयों के सिंपली ग्रोथ चलते हैं। जी। तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो 10th हाउस में बैठ के उनको बिजनेस दे रहे हैं? बिजनेस के लिए 10th हाउस देखना है या कोई और हाउस भी देखना है? बिजनेस के लिए प्रिडोमिनेटली हम 7वां घर देखेंगे। 7वां घर देखना है। 7वां घर देखेंगे कि लोगों के साथ कुल मिलान कैसे हो रहा है, संबंध कैसे हो रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो 7वें हाउस में अगर समझ लेते हैं कोई शनि बैठा हो तो, यानी कोई बुरा प्लैनेट जिसको लोग बुरा बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, ये नहीं पता। प्लैनेट तो प्लैनेट है, वो अपना काम करते हैं, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा, वो बात की बात है। जी जी। तो मान लेते हैं वहाँ पे कोई अच्छे प्लैनेट या उस कुंडली के बुरे प्लैनेट बैठे हैं, तो कैसे समझा जाएगा, या अच्छे या बुरे कैसे पता लगेगा? देखो, 2 तरीका है। एक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास ना भी जाओ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे साथ पैटर्न लाइफ में क्या बनते जा रहा है। पैटर्न क्या बनते जा रहा है। मेरा बिजनेस में कस्टमर्स आ रहा है लेकिन धंधा दे नहीं रहा है, सुन के बात करके चले जा रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न समझना अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट है। देन वी एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो लिंक टू द पैटर्न, हम रियलिटी को नहीं छोड़ते हैं। जैसे वहाँ पे सैटर्न बैठा है तो बहुत लोग बोलते हैं सैटर्न बैठा है तो आपको लेट होगा, बट सैटर्न बली होता है 7वें घर में। अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है। सैटर्न का अपना घर है वो। ओके, लिब्रा राशि है, और राशि कोई भी हो, 7वें घर में अगर सैटर्न बैठा हो तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। ठीक है। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं सही बिजनेस में हूँ। तो उसके लिए आपको प्लैनेट देखना पड़ेगा कि मैं सही बिजनेस में हूँ या नहीं हूँ। अगर आप जुपिटर के साथ लिंक हो रहा है तो 7वें घर से, तो डेफिनेटली आपको क्लोथ का, एडुकेशन का वो बिजनेस आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मंगल का है, आपको इलेक्ट्रिकल आइटम का देख सकते हो। वैसा हम डिकोड करते चलते हैं, बट अप्स एंड डाउन्स देखो, इट्स अ लाइफ पैटर्न, अ पार्ट ऑफ लाइफ। सर एक क्वेश्चन, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक और क्या बोला आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो राहु का नहीं होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स जो है राहु का होगा। ठीक है, जहाँ पे आप लैपटॉप बोलो, ये बोलो, ये सब आइटम जो है ये सब राहु का होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल आइटम जो है, लाइट, फैन, ये सब जो इलेक्ट्रिकल आइटम है, हाँ, बिजली जिस पे चल रही है, एनीथिंग रिलेटेड टू फायर, वो सारे मार्स के अंदर में। ठीक है, तो जिससे भी रिलेट वो प्लैनेट कर रहा होगा 7th हाउस, उस टाइप का बिजनेस करना चाहिए, उसके साथ अलाइन हो जाना चाहिए। ठीक है, लाइफ सब कुछ अलाइनमेंट की है। खेल। जी जी। मान लेते हैं वहाँ पे किसी के नंबर लिखा हो, जैसे कि 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर को तो 7 नंबर लगन का हो गया,
जी, तभी एक नंबर वहाँ पे आया। एक नंबर हो गया तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 7वें घर का लगन है तो आपका सेकंड हाउस हो गया 8, जी 7 के बाद आता है 8, मतलब वो मंगल का, जी। मंगल का दूसरा ग्रह आपका फर्स्ट में आ गया, नंबर 1 साइन आ गया 7th हाउस में। तो ये सीधा सीधा आपको सेकेंड और 7th में मतलब पैसा और धंधे में लिंकेज बन गया। ओके। तो आपको बता दिया, हाथ में प्लेट में सजा के दिया कि आप मंगल देवता के पास जाओ, मंगल देवता के पास जाओ, मंगल देवता के पास जाओ, आपका सोल्यूशन तो वहाँ पे पड़ा है, आप वहीं से उठा लाओ, हनुमान जी की सेवा कर लो। हनुमान जी का सेवा कर लो, चाहे आपका सैटर्न भी बैठा हो। एक बातों बातों में एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, आपने सुना है कि नहीं, कि हम सैटर्न के रेमेडी के लिए हनुमान जी के पास क्यों जाते हैं, ठीक है? क्यों जाते हैं आप भी बता दो सर। तो इसमें एक मजेदार कहानी है, रामायण में हमने सुना है, हनुमान जी जब लंका में गए थे सीता मैया का रिंग देने, तब उन्होंने शनिदेव को वहाँ से मुक्त किया। तो शनिदेव का एक आभारी रह गया हनुमान जी के कि जो भी आपका मंदिर में जाएंगे तो मैं उनका मदद कर दूंगा। सो दैट इज़ वाई आप हनुमान जी का मंत्र जाप करके हनुमान जी मंदिर जाके भी शनिदेव को शांत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये पर्टिकुलर आपका लिब्रा एसेंडेंट विथ सैटर्न इन 7th हाउस का मैं बता रहा हूँ। तो वैसा हम डिकोड करते चलेंगे, अभी पूरा मल्टीपल कॉम्बिनेशन मल्टीपल कॉम्बिनेशन मोर देन 2,15,000 कॉम्बिनेशंस आते हैं। 2 लाख के ऊपर कॉम्बिनेशन है, सारे तो कवर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बिजनेस में आपको कितना बरकत हो सकती है। राइट सर। अप्स एंड डाउन्स कभी होता है कि एक ही इंसान का, जैसे बोला है कि हर समय एक साथ नहीं चलता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर दशा। ठीक है। हाँ, तो आपको जिस दशा में जो चीज़ आपको ऑब्जेक्ट कर रहा है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है, उसका रेमेडी करो, या जो प्लैनेट उसके साथ लड़के आपको जीत के ला सकते हैं उसको बलवान करो। दैट्स सिंपल। वन मोर क्वेश्चन इज देयर सर कि बहुत लोग फैमिली बिजनेस ज्वाइन करवाते हैं जी, कि बच्चे हैं, खानदानी बिजनेस है, दादे ने किया, फिर पिताजी ने, बेटा आया, पोता आया, परपोते भी ज्वाइन कर लेते हैं, पर हर एक की सक्सेस रेशो अलग अलग होती है, या कई बार तो बिल्कुल बंद भी हो जाते हैं, ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में बढ़ भी जाते हैं। उसका क्या, उसका भी कारण प्लानिटरी पोजिशनिंग नहीं है? सब कुछ का एनर्जी जो भी है, प्रॉमिस आपके साथ है ना जी, सब हम लेके पैदा हुए हैं हमारे बर्थ चार्ट में। ओके, ठीक है। अगर जैसे मैंने दूसरा घर बोला, दूसरा घर आपका पैसा कमाने का भी है, दूसरा घर आपका परिवार भी है। ठीक है। अगर आपका शनिदेव का थ्रू दूसरे घर के साथ लिंकेज बैठ रहा है 7वें घर का, ठीक है, इसका मतलब फैमिली रिलेटेड बिजनेस, और फैमिली बिजनेस में अगर आप जाओगे तो आप तरक्की करोगे। ओके, अगर आपका सेकंड हाउस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है 7वें घर का, देन यू शुड नॉट बी इन ए फैमिली बिजनेस। आप खुद से अलग होकर कुछ अलग करना चाहिए, चाहे आपका हो सकता है फर्स्ट हाउस के साथ लिंकेज हो जाए, तो आपको खुद करना चाहिए, आपको फैमिली बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। जो बेसिक जो ज्योतिष करते हैं उनको भी इतना तक तो आता ही होगा। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। राइट, सो रियली अमेजिंग वी टॉक विद यू सर। आज आपसे बात करके बड़ा ही आनंद है, और रियली अमेजिंग, मतलब यू आर जस्ट गिव अस स्मॉल थिंग्स टू टेल कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और कैसे देखनी चाहिए। सो आप क्लासेस लेते हैं सर, पढ़ाते हैं? जी, मैं बहुत सारे बैचेस पढ़ाया हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तीनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है, या राइट, और फ्रिक्वेंटली आपके बैचेस चलते रहते हैं? जी जी, राइट, दैट्स रियली ग्रेट सर। बहुत अमेजिंग लगा आपसे मिलकर। तो सर आपसे, अगर आप सब लोग से क्लास भी लेना चाहते हैं, सर से पढ़ना भी चाहते हैं, अगर या सर से बात करना चाहते हैं, आप इनसे कंसल्ट करें, यू कैन कनेक्ट विद हिम, द नंबर्स इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे भी भेजें, और इसके शॉर्ट्स के अंदर आपको छोटी छोटी रेमेडीज जरूर मिलेंगी, तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट। सो थैंक यू अरुण सर टू बीइंग हियर टू गाइड अस, एंड रियली अमेजिंग विद यू। थैंक यू राहुल जी। मेरा जाते समय एक चीज़ सबसे रिक्वेस्ट ये है कि बी मोर सीरियस अबाउट योर लाइफ। चाहे आपका हेल्थ को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, जॉब को लेके हो, आप बहुत सीरियस होंगे तो ऊपर वाले जो है ना आपको सही लोगों के पास पहुंचा ही देगा। बिल्कुल पहुंचा देगा। That's true, sir. That's true. That's my all my good wishes to every one of our viewers। सबका अच्छा हो, सबका मंगलमय हो।